अगर आप कनाडा में स्टडीज के लिए आना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं स्टडी वीजा या स्टडी परमिट, तो बहुत सारे केसेस में पता चलता है कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है एजेंट्स के साथ, बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो अब कनाडा इमिग्रेशन ने अपना जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल कर दिया है और अपने घर से बैठे ही आप अपना कनाडा का स्टडी परमिट या स्टडी वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो आपको एक्चुअली किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है और अपने पैसे ख़राब करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो आज की अपने दोस्तों के साथ देख रहे हैं, अपने फैमिली के साथ देख रहे हैं, या फिर इफ यू आर वाचिंग इट ऑन योर ओन, तो आज की इस पूरी वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए आज की इस वीडियो में। चेक, मैं हूं जॉनी हंस और इस YouTube चैनल पे हम आपके साथ शेयर करते हैं एजुकेशनल व्लॉग्स, पोएट्री और रैप। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग और YouTube चैनल और हिट कीजिए बेल बटन ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार किस तरह से आप अपने घर पे बैठे बैठे ही अपनी स्टडी वीज़ा की कनाडा के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं और बहुत सारे केसेस में बहुत सारे दोस्तों को ये चीज़ें नहीं पता होती और वो अपने आई हैव इवन सीन पीपल जिनकी कॉल्स आती हैं, कमेंट्स आते हैं या जिनसे बात होती है, उन्होंने ये कहा कि यार कईयों ने अपना 2 से 3 लाख रुपया खराब किया हुआ है। सो इट्स लाइक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच यू शुड नॉट बी वेस्टिंग। अपने पास रखिए ताकि जब आप यहाँ पे पढ़ने आओ आपकी वो काम आ सके। सो सबसे पहली बात होती है कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हमने पहले वीडियो की थी कि यार कनाडा इमिग्रेशन आइल्स नहीं मांगता, बट बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आइल्स की रिक्वायरमेंट प्रेफर करते हैं। दे नीड योर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। सबसे पहले अपनी स्टडीज के बाद आइल्स अपीयर कीजिए। अगर आपका आइल्स स्कोर जब आ जाता है, ऑन एन एवरेज ज़्यादातर केसेस में अराउंड 6 की एवरेज चाहिए होती है आपके आइल्स स्कोर में। अगर 5.5 है, कुछ कॉलेजेस वो भी एक्सेप्ट करते हैं एंड दैट शुड बी फाइन। अपना आइल्स स्कोर लेके अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप ये है, ये फाइनल कर लीजिए कि आपने कौन से कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टडी करना है। जब आपको पता है कि आपकी कौन सा स्ट्रीम है, कोशिश कीजिए कि वो रेलिवेंट टू योर एजुकेशनल बैकग्राउंड हो। उससे ये है कि वीज़ा लेने में आसानी आती है। और उसके बाद जब आपने पता कर लिया कि आपने कौन सा कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टडी करना है, बस ये चेक कर लीजिए कि क्या वो DLI अप्रूव्ड है और उसके साथ साथ क्या वो अप्रूवल के साथ साथ आर दे ऑथराइज्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अगर आपको नहीं पता कि ये चीज़ कैसे चेक करनी है, तो हमने पहले पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे एक पूरी वीडियो कर रखी है। उसका मैं कार्ड भी शेयर कर देता हूँ ऊपर इस वीडियो के, और डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। अब जब आपने ये डिटर्मिन कर लिया कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी कंफर्म्ड है, उसके बाद आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर दीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का डिपार्टमेंट होता है, आप उनको अप्रोच कीजिए, या फिर इंटरनेशनल एडमिशंस करके होती है। उनकी ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर ज़्यादातर कनाडा के सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने दी होती है। सो आप उनको ईमेल कर सकते हो एंड दे विल रिप्लाई बैक टू यू। हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एक ऑफर लेटर का प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑफर लेटर इशू करवाना। तो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स, अपना आइल्स स्कोर और जिस भी प्रोग्राम को आपने चूज करना है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन एडमिशंस डिपार्टमेंट को भेज दीजिए। और उसके साथ साथ फीस होती है। कुछ कॉलेजेस $250 चार्ज करते हैं, कुछ कॉलेजेस $50 चार्ज करते हैं। इट रियली डिपेंड। आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास दे दीजिए, वो वेरीफाई करते हैं एंड आफ्टर वेरिफिकेशन दे लेट यू नो इफ दे आर एक्सेप्टिंग यू। ऐसी बात है कि क्यूबेक के ज़्यादातर कॉलेजेस क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा हैं, सो डेफिनेटली अगर आपका अच्छा स्कोर है, एवरीथिंग इज गुड, दे गिव यू ऑफर लेटर विद इन अ वीक और 2। कुछ केसेस में जैसे यूनिवर्सिटीज़, अगर आप कनाडा की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, सो 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं। जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है, देन द नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट्स। अगर आप क्यूबेक में पढ़ते हो तो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि आपने आप अपनी फीस सबमिट करवा दीजिए, क्योंकि ऑफर लेटर के साथ इनवॉइस भी आता है जिसमें आपकी फीस लिखी होती है। आप अपनी फीस जमा करवा दीजिए, उसके साथ GIC सबमिट करवानी होती है। अगर आपको ये जानना है कि यार GIC आजकल कितनी है, तो बता देते हैं कि $10,000 ही है GIC, बट उसके साथ साथ $200 एक्स्ट्रा होती है, विच इज़ लाइक योर ट्रांजेक्शनल फीस या बैंक फीस वट। तो $10,200 आपने जमा करवाने होते हैं किसी भी कनाडा के बैंक में। अब
एक और इसमें कैच है दोस्त कि बहुत सारे दोस्तों ने ना अपनी जो GIC है वो इंडियन बैंक्स जैसे ICICI या SBI या कोई और बैंक, तो यार चक्कर ये पड़ता है कि व्हेन यू कम टू कनाडा उसके बाद बहुत सारे सिटीज़ में इनकी ब्रांचेस नहीं है, ज़्यादातर ब्रैम्पटन या सरी में 1-2 ब्रांचेस हैं, तो फिर आपको दिक्कत आती है अपने पैसे रिट्रीव करने में। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि चूज़ अ कैनेडियन बैंक, नोवा स्कोशिया बैंक यानी जिसे स्कोशिया बैंक भी कहते हैं, या फिर CIBC बैंक, उनमें अपनी GIC सबमिट करवा दीजिए सो दैट यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम आफ्टरवर्ड्स। ये दोनों स्टेप करने के बाद आप अपना CAQ लगवा लीजिए। CAQ का बहुत सिंपल प्रोसेस है। दिस इज द सर्टिफिकेट व्हिच इज गिवन बाय क्वेबेक गवर्नमेंट फॉर स्टडीज ओवर हियर। तो अगर क्वेबेक में स्टडी करनी है तो यू नीड अ CAQ, जिसका प्रोसेस 1 से 2 महीने का है। और उसको जब आप CAQ अप्लाई करते हो वो भी आप ऑनलाइन खुद ही कर सकते हो। क्वेबेक गवर्नमेंट की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। उसके स्टेप बाय स्टेप वो लिंक ही आपको गाइड कर देता है, तो आप अपना CAQ अप्लाई कर सकते हो। जब आपका CAQ आ जाता है, जो कि प्रोसेस होता है 1 से 2 महीने का, जैसे मैंने पहले कहा, जब आपका CAQ आ गया, आपकी सारी प्रोसेसिंग प्रीटी मच डन है, तो अब आपका टाइम आ जाता है कि यार नेक्स्ट स्टेप करने का। तो आप अपनी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लीजिए, एक फोल्डर में रख लीजिए सो दैट यू नो कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। गो टू canada.ca, जहां पे स्टडी परमिट की एप्लीकेशन है, वहां पे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आपको एक चेकलिस्ट मिल जाती है, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको स्टेप बाय स्टेप सेट करके रख लो ताकि यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड। उसके साथ साथ कुछ फॉर्म्स आते हैं जो आपने canada.ca से डाउनलोड करने होते हैं, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। उसके साथ साथ लगती है SOP, विच इज की स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप क्यों स्टडी करना आना चाहते हो। उसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी चक्कर नहीं होता। आने वाली वीडियोस में हम SOP जो अच्छी SOPs हैं उनकी एक जिस्ट आपके साथ शेयर कर देंगे। दैट्स गोना हेल्प यू एज वेल, राइट। अगर आप हमारी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियोस के साथ साथ हमारी रिकमेंडेशंस भी आ जाएंगी। यू कैन वॉच दोज वीडियोस, दैट्स गोना गिव यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और उसके साथ साथ जिनको हिंदी पंजाबी नहीं समझ में आती यार, हमारा एक इंग्लिश चैनल है एवरीथिंग अबाउट कनाडा, जो कि हमारे इस चैनल के साथ कनेक्टेड है, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं वीडियोस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज कि जब आपने सारी चीजें कलेक्ट कर ली तो आप canada.ca पे अपना प्रोफाइल बना सकते हो, जैसे आप लॉगिन आईडी किसी भी वेबसाइट पे बनाते हैं एग्जैक्ट सेम वे। तो उस पर अपनी लॉगिन आईडी बना के आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर देते हो। उसके साथ साथ लगती है फीस। तो टोटल फीस लगती है $235, यानी 150 आपकी एम्बेसी फीस है और $85 आपके बायोमेट्रिक्स के। सारी फीस जमा करवा दीजिए एंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर आपने जेन्युइनली स्टडी की हुई है, अच्छे आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आईएलटीएस स्कोर अच्छा है, तो जो वीजा ऑफिसर्स हैं, अब IRCC ने 2 स्टेप का अप्रूवल कर दिया है। पहले आपकी एलिजिबिलिटी अप्रूव होगी। एलिजिबिलिटी अप्रूव होने का मतलब ये है, स्पेशली इस पैंडेमिक में, कि आपकी ये चेक किया जाएगा कि आपका कैनेडियन इंस्टीट्यूशन सही है, कि आपके पास सही फंड्स हैं, और क्या आपके पास जो आपका जो प्रोसेस है वो आपने पूरी इंफॉर्मेशन दी है, कॉलेज सही है। बस ये कुछ चीज़ें उन्होंने चेक करनी होती हैं। और ये चेक करना होता है कि क्या आप जेन्युइनली एक स्टूडेंट हैं और या फिर आप सिर्फ इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए कनाडा आ रहे हैं। सो वो क्लियर चीज़ें हो जाती हैं। एक बार आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई तो आपका जो अप्रूवल इन प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेज है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं, जो कि आजकल चल रहा है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है जो टेम्परेरी हैं, इवेंचुअली वो रिमूव हो जाएंगी एंड यू कैन ट्रैवल टू कनाडा। और इन रिस्ट्रिक्शंस के चलते हुए आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। एक बार आपका जो एलिजिबिलिटी अप्रूवल का लेटर आ गया आपको, उसके बाद अपने जिस भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिए, यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस। और 50% तक आप अपनी जो स्टडी है वो इंडिया में ही कर सकते हैं। उसके बाद जैसे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव होती हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। तो उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है वो है एडमिसिबिलिटी का। एडमिसिबिलिटी का मतलब ये है, उन्होंने चेक करना आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसके साथ साथ जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है, आपका मेडिकल टेस्ट होना होता है। जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस खुल जाएंगी, दे विल सेंड यू अ लिस्ट एज वेल कि यहाँ पे जाके आप अपना मेडिकल करवा सकते हो। थर्ड थिंग आपकी होती है बायोमेट्रिक्स। जैसे ये तीनों चीज हो गई, दे विल इशू यू योर स्टडी वीज़ा, और जैसे आप यहाँ पे कनाडा लैंड करेंगे तो आपको स्टडी परमिट मिल जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपको किसी भी झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है बॉस। आपको किसी
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है किसी कॉलेज में एडमिशन को लेके, कोर्स की एलिजिबिलिटी को लेके या फिर स्टडी परमिट को लेके, देन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट आवर टीम apply@checkcheckservices.com। या फिर कनाडा आने के बाद अगर आपको किसी भी तरह की लैंडिंग सर्विसेज चाहिए, जैसे कि एयरपोर्ट से पिकअप, इनिशियल डेज की अकोमोडेशन, बैंक की GIC अकाउंट की अपॉइंटमेंट, या फिर उसके साथ साथ $0 पे आईफोन इशू करवाना, या किसी भी तरह की दिक्कत अगर आपको दी, तो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करती है लैंडिंग सर्विसेज, वो भी आप ले सकते हैं। और टाइम टू टाइम इस वीडियो की आई एम श्योर नीचे स्क्रॉल चल रहा होगा, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस थ्रू आवर वेबसाइट checkcheckservices.com, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है गूगल फॉर्म का, उस फॉर्म को भर दीजिए और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। प्लीज मेक श्योर कि आप अपना IELTS और डुओलिंगो जो भी आपने अपीयर किया उसका स्कोर जरूर मेंशन कर दीजिए, ताकि हम सही टाइम पे आपको कांटेक्ट कर सके, क्योंकि यार द नंबर ऑफ क्वेरीज वी आर गेटिंग, कई बार उनको मैनेज करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, ऑल योर सपोर्ट। हमारी मोटिवेशनल वीडियोस और हमारे रैप वीडियोस कंसिस्टेंटली करते रहेंगे। ये पर्टिकुलर सेक्शन जो हमारा है, दैट इज फॉर स्टूडेंट्स and any person who's related to studying here in Canada, who really wants to come and study in Canada। और इसी के साथ हमारी नई सीरीज द ट्रक शो आप इंजॉय कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। कौन सी लेटेस्ट जॉब्स हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री में, कैसे आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हो, कोई भी ट्रकिंग और ट्रकिंग कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कनाडा में ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस इस वक्त एम्प्लॉयड हैं। अगर आप भी अपना करियर कनाडा में आके ट्रकिंग में बनाना चाहते हैं, देन डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू। उसके लिए क्या करना है, सिंपल, वॉच कीजिए हमारी यूट्यूब सीरीज द ट्रक शो। और इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाज़त। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।